Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. This is Ejaz Ahmad Gane from Middle School Kalarus. Today it is class 6th, 7th and 8th. Today our topic is once again the article use of the. आपको याद होगा हमने आर्टिकल ए और आर्टिकल एन को डिस्कस किया है, तो आज हम आर्टिकल द को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो द आर्टिकल है इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल। द जो है आर्टिकल डिनोटिंग पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, जो द है ये ख़ास जगह, ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ जो होगी, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। या वन विच इज़ वेल नोन, या कोई शख्स जो बड़ा मशहूर हो, बड़ा फेमस हो, तो उसकी तरफ जब हम इशारा करेंगे तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ख़ास पर्सनालिटी हो, या अगर हम किसी का परिचय करें, किसी का इंट्रोडक्शन करें, कोई स्पेशल फिगर हो, कोई स्पेशल चीज़ हो, कोई ख़ास जगह का नाम लेना चाहे, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा है, लेट अस गो टू द हॉस्पिटल। द हॉस्पिटल यहाँ पर मैंने लिखा है। हॉस्पिटल जो हैं वो सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, इनकी जो तादाद है काफ़ी है। लेकिन जब यहाँ पर द हॉस्पिटल लिखा, इसका मतलब है मैंने किसी ख़ास हॉस्पिटल की तरफ इशारा किया है। द हॉस्पिटल, द स्पेशल वन, द पर्टिकुलर वन, द स्पेसिफिक वन। तो द इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एक पर्टिकुलर चीज़, थिंग होगी, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन होगा, या एक पर्टिकुलर प्लेस होगी, तो उससे पहले हम द आर्टिकल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह है दूसरी जो एग्जांपल है, वी मेट द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर, आपको मालूम ही होगा कि सरकार में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक ख़ास मिनिस्टर होता है जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। हम चीफ मिनिस्टर से मिले, द चीफ मिनिस्टर। द जो बाकी हैं उनको हम मिनिस्टर्स कह सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी ख़ास डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा उसको भी द मिनिस्टर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने द चीफ मिनिस्टर इसलिए लिखा क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर मिनिस्टर की तरफ इशारा किया है, एक ख़ास पर्सन की तरफ, ख़ास पर्सनालिटी की तरफ इशारा किया, तो तब यहाँ पर हमने द आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। इसी तरह जो तीसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, द डीसी ऑफिस ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स ऑफिस ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डीसी ऑफिस होता है, द डीसी ऑफिस, क्योंकि 2, 3 या 4 नहीं होते हैं, एक होता है। तो हॉस्पिटल कहीं होंगे, स्कूल कहीं होंगे, या बाकी जो डिपार्टमेंट वो कहीं होंगे उनके दफातर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस वो एक ही होता है, द डीसी ऑफिस ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। आपको समझाने के लिए कि ख़ास ऑफिस है अमंग द ऑल ऑफिस, सबसे ख़ास और पर्टिकुलर है, इसीलिए यहाँ पर द आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो हमने ये जाना पहले कि जो द आर्टिकल है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करें, जब हम ख़ास चीज़ को डिनोट करना चाहें, जब हम ख़ास चीज़ को इंडिकेट करना चाहें, तो वहाँ पर चाहे जगह हो या कोई ख़ास शख्स हो या कोई ख़ास चीज़ हो, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। तो इसी तरह है दूसरा इसका, और कहाँ कर सकते हैं इसका इस्तेमाल द आर्टिकल का, कॉमन नाउन टू डिनोट ए क्लास और काइंड। कोई कॉमन नाउन होगा, तो जब हम कोई ख़ास बात, किसी कॉमन नाउन के साथ कोई ख़ास बात जुड़ी हो, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल लिखा है मैंने, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल, द डेजर्ट, तो इसका मतलब है मैंने यहाँ पर ख़ास जो है पर्टिकुलर कैमल
स्पेसिफिक वन उसको डिनोट किया है, उसको सिग्निफाई किया है। तो इसी तरह इसीलिए यहाँ पर आया है द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट इज़ ए पर्टिकुलर डेजर्ट। आपको राजस्थान काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने द कैमल लिखा है तो ख़ास एक कैमल जो है, ऊँट जो हैं, बहुत सारे उसके अक़साम हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ख़ास किस्म के ऊँट की तरफ इशारा किया है। तो यहाँ पर एक ख़ास किस्म के ये रेगिस्तान की तरफ डेजर्ट की तरफ इशारा किया है। इनको ख़ास तौर पर इंडिकेट किया है, तो इसीलिए इनके साथ द आया है, बिकॉज द कैमल मीन्स पर्टिकुलर वन, द डेजर्ट पर्टिकुलर वन। तो इसी तरह है द लॉयन इज़ द किंग ऑफ द जंगल। द लॉयन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉयंस, लायन, टाइगर, लीपर्ड। लेकिन जब यहाँ पर द इस्तेमाल किया है द लॉयन, तो दैट मीन्स ए स्पेशल वन, ए स्पेसिफिक लॉयन इज़ द किंग ऑफ द जंगल, ए पर्टिकुलर जंगल, ए पर्टिकुलर फॉरेस्ट। यानी ये जो शेर है इस जंगल का, ख़ास जंगल का, हम जंगल का ख़ास फॉरेस्ट की तरफ इशारा करते हैं, इस जंगल का शेर है। तो स्पेशल ये नाउन है, लेकिन जो लाइन है दिस इज़ ए पर्टिकुलर नेम। इससे ये जब द इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है तो ये पर्टिकुलर लाइन, स्पेसिफिक लाइन यहाँ पर इसको इंडिकेट किया गया द आर्टिकल द की वजह से। इसी तरह द जंगल जो है द इस्तेमाल करने से ये जो जंगल है, ये जो फॉरेस्ट है, एक स्पेसिफिक जंगल बन जाता है। इसी तरह है तीसरी मिसाल, द पेन इज़ द माइटर देन द स्वॉर्ड। द पेन, द स्वॉर्ड, ए पेन भी लिख सकते हैं, एक कलम, लेकिन जब यहाँ पर द पेन आ गया तो इसका मतलब है मैंने किसी खास कलम की तरफ, खास पेन की तरफ इशारा किया है। जब मैंने इससे पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, इज़ द माइटर देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड तो तलवार, तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, बहुत सारे अक़साम की होती हैं, लेकिन द स्वॉर्ड तो मतलब है हमने ख़ास तलवार की तरफ, ख़ास स्वॉर्ड की तरफ इशारा किया है। ख़ास तलवार को, ख़ास स्वॉर्ड को हमने इंडिकेट किया है, सिग्निफाई किया है जब हमने इससे पहले द का इस्तेमाल किया है। तो ये जो दूसरा है, जो कॉमन नाउन जो होता है, कैमल, लायन, पेन, डेजर्ट, जंगल, स्वॉर्ड, जब हम इनके पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो कोई ख़ास चीज़ दिखाने के लिए, कोई ख़ास बात को ज़ाहिर करने के लिए, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास है और एक, बिफोर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, जो यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं, इनके पहले हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सीज, रिवर्स, कैनल्स, विंडस, डेजर्ट्स, बेज, माउंटेन रेंजेस। तो इसी तरह नीचे मैंने लिखा है, जैसे हमने सीज लिखा है द रेड सी। ख़ास जब हम द का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर एक ख़ास किस्म का समंदर बना, रेड यहाँ पर जो आ गया रेड सी, तो द की वजह से एक ख़ास समंदर बना, जो हमने यहाँ पर द आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। द कैनल, द रिवर, रिवर्स हम लिखेंगे ए रिवर, लेकिन जब हम द रिवर देखेंगे तो पर्टिकुलर रिवर की तरफ हमारा इशारा होता है। पर्टिकुलर रिवर को हम इंडिकेट करना चाहते हैं जब हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेड विंड्स, द बे ऑफ बंगाल, द हिमालयाज़, यहाँ पर लिखा है माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज़। इसी तरह द अंडमान्स। तो जहाँ पर हम जब इस्तेमाल करेंगे द, तो इसका मतलब है हम ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, ख़ास जगह की तरफ इशारा करते हैं, या ख़ास पर्सन की तरफ इशारा करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसे और मटेरियल बुक्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, न्यूज़ पेपर्स है, उनके लिए हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ख़ास हैं, जो पर्टिकुलर बुक्स होंगे, जैसे द कुरान, द गीता। कुरान को हम कुरान के लिए, क्योंकि दिस इज़ ए सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम्स, तो इसके लिए हमें द का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जो इसको पर्टिकुलर बुक बनाता है, स्पेसिफिक बुक बनाता है, स्पेशल बुक बनाता है। इसी तरह है द गीता, जो हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है, तो इसके लिए हमें द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, द आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इंडिकेट करता है दिस इज़ ए स्पेशल वन, दिस इज़ ए पर्टिकुलर बुक। तो इसी तरह अगर हमारे पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होंगी, मॉन्यूमेंट्स होंगे, जैसे ताज है, हम नहीं लिख सकते ए ताज महल, तो यहाँ पर हमने द ताज लिखना है। इसका मतलब है ये द की वजह से ख़ास चीज़ बन जाती है, ख़ास बिल्डिंग बन जाती है। द नोटरी डैम,
تو यहाँ पर और एक मोनूमेंट का नाम मैंने देखा है जो फ्रांस में है ये गेम। तो यहाँ पर द का हमने इस्तेमाल करते हैं तब ये खास बन जाता है, तब इसकी तरफ खास इशारा होता है, तब ये खास तौर पे सिग्निफाई होता है। इसी तरह अगर हमारे पास न्यूज़ पेपर्स हैं, हमारे पास न्यूज़ पेपर आता है ग्रेटर कश्मीर द, जब हम लिखेंगे द ग्रेटर कश्मीर तो इसका मतलब हम खास अखबार की तरफ, खास न्यूज़ पेपर की तरफ इशारा करते हैं। इसी तरह अगर हम लिख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, और एक न्यूज़ पेपर है द हिंदुस्तान टाइम्स, तो हमने खास अखबार की तरफ इशारा किया है, खास अखबार को इंडिकेट, खास न्यूज़ पेपर को इंडिकेट किया है। इसी तरह हमारे पास जो सीजन्स होते हैं द विंटर, द ईस्ट, द वेस्ट, द सन, द स्काई, तो हम इसका जो है सीजन्स हैं उनके लिए हम विंटर जो है द विंटर मौसम सरमा, द ईस्ट, द वेस्ट, द सन, द स्काई, the moon, the earth. These are also particular things. تو اس کے لیے ہمیں the article کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح اگر ہمارے پاس پلیسز ہوں گے، جگہیں یا جو ملک ہوں گے، ممالک ہوں گے، تو ان کے لیے بھی ہم the کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو کمپاؤنڈ ورڈز کے بنے ہوں، the United States، the USA، United States of America، the USA، تو ہم ایک خاص ملک کی طرف، خاص کنٹری کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب ہم نے دا کا استعمال کیا ہے۔ دا ایم پی یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، مدھیہ پردیش، دا ایم پی مدھیہ پردیش، دا یہاں پر استعمال کریں گے تو ہم نے خاص ملک یا خاص اسٹیٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، خاص اسٹیٹ کو انڈیکیٹ کیا ہے۔ دا یو پی اتر پردیش، تو ہم نے خاص اسٹیٹ کی طرف اشارہ کیا ہے دا کی وجہ سے۔ دا آرٹیکل جو ہم نے استعمال کیا ہے دا دکن۔ تو اسی طرح ہے ہمارے پاس اگر کوئی خاص نیشن قوم ہوگا یا کوئی کمیونٹی ہوگی، جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے فرینچ، دا فرینچ مینس فرانس کے رہنے والے، یا فرانس کا جو ملک ہے ان کو فرینچ کہا جاتا ہے، وہاں کے جو رہنے والے ان کو فرینچ کہا جاتا ہے، who resides in this country French, they are known as French people۔ تو دا فرینچ کی وجہ سے ہم نے دا کی وجہ سے یہ خاص بنتا ہے، ان کی کوئی خاص چیز ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے، کوئی پرٹیکولر خاص بات ہے، اس کی وجہ سے ان میں کوئی خاص دا کی وجہ سے کوئی خاص چیز بن جاتی ہے یہ۔ اسی طرح دا ہندوز خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے، ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ہندو ہوں، خاص ہیں۔ دا مسلمز تو دا کا استعمال مسلمز ایک خاص کمیونٹی کی طرف اشارہ ہے۔ دا سکھس خاص کمیونٹی، سکھ کمیونٹی کی طرف اشارہ ہے۔ دا انگلش مینز انگلینڈ، دا برٹش پیپل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم دا کا استعمال کرتے ہیں، دا آرٹیکل کا استعمال کر سکتے کسی خاص چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی خاص جگہ کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی خاص شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے، کو ڈینوٹ یا سگنیفائی یا انڈیکیٹ کرنے کے لیے جو دا آرٹیکل ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے آج دا آرٹیکل جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے جو دا آرٹیکل ہے اس کا استعمال ہم کہاں کہاں پہ کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ توجہ سے اس کو اور توجہ سے آپ پڑھیں گے اور کوشش کریں گے اور مزید جاننے کی۔ تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ٹو آل آف یو۔